Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. Here I am to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 4.1 में हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स को डिस्कस किया था। आज हम रैशनल एक्सप्रेशंस को डिस्कस करेंगे कि जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं इनका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। तो स्टूडेंट्स ये जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं इनका जो आइडिया आया है वो रैशनल नंबर से आया है। रैशनल नंबर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनमें 2 इंटीजर्स जो हैं वो क्वोशंट फॉर्म में होते हैं, यानी कि p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। यहाँ पर p और जो q हैं वो दोनों इंटीजर्स हैं। और हमने ये देखा था रैशनल नंबर में जो q है जो डिनोमिनेटर में होता है इंटीजर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी जो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं स्टूडेंट्स ये दो पॉलिनोमियल से मिलकर बनते हैं। यहाँ पर p इंटू एक्स डिवाइडेड बाई q इंटू एक्स जो है यहाँ पर दो पॉलिनोमियल हैं जो डिवाइड हो रहे हैं और हमारे पास जो है रैशनल एक्सप्रेशन बनता है। तो स्टूडेंट्स इसकी फर्दर डिटेल के लिए हम वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल नंबर्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। रैशनल नंबर्स जो हैं वो दो इंटीजर्स का जो है वो क्वोशंट होते हैं, यानी p/q की फॉर्म में लिखे जाने वाले नंबर्स को हमने रैशनल नंबर्स कहा था। लेकिन यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें हम 2 और 3 टर्म्स यूज़ होती हैं, वेरिएबल्स के साथ होते हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई। तो ऐसी जो टर्म्स होती हैं जो मिलकर बनाती हैं एक्सप्रेशंस, जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिस्कस किया था कि एक्सप्रेशंस जो है फॉर एग्जांपल 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमने डिस्कस किया था। एक्सप्रेशंस में हमारे पास ये प्लस है और दो टर्म्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हुई हैं इस प्लस साइन के साथ, तो हमने इसको एक्सप्रेशन का नाम दिया है। अब ये रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इससे पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तो सीखे थे। ये रैशनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स ऐसे एक्सप्रेशंस को कहा जाता है जिनमें दो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो क्वोशंट होती हैं। फॉर एग्जांपल द क्वोशंट ऑफ p इंटू एक्स, ये p जो है इंटू एक्स ये एक पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। जैसे ये यहाँ पर जो p और q हैं ये नंबर्स को शो कर रहे थे ना, ये इंटीजर्स को शो कर रहे थे p और q। हमने लिखा था p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और हमने फिर इंटीजर्स की जो है वो क्वोशंट लिया था, तो वो क्या बन गया था, रैशनल नंबर बन गया था। लेकिन यहाँ पर हम किसका क्वोशंट लेंगे, दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट लेंगे। p इंटू एक्स शो कर रहा है एक पॉलिनोमियल, q इंटू एक्स शो कर रहा है दूसरे पॉलिनोमियल को, यानी दो पॉलिनोमियल्स जो हैं यहाँ पर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने कहा है इनके क्वोशंट को रैशनल एक्सप्रेशन, यानी जहाँ पर भी दो पॉलिनोमियल क्वोशंट की फॉर्म में होंगे, p/q की फॉर्म में लिखे होंगे, उन्हें हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमने पॉलिनोमियल्स को जो 4.1 लेक्चर में डिस्कस किया, हमने कहा था पॉलिनोमियल्स जो हैं इस तरह से लिखे जाते हैं, ये एक पॉलिनोमियल है और ये एक पॉलिनोमियल है, यानी ये पॉलिनोमियल p इंटू एक्स कह देते हैं, इसको पॉलिनोमियल q इंटू एक्स कह देते हैं, और ये दो पॉलिनोमियल्स क्या हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो ये पूरा क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक रैशनल एक्सप्रेशन है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन में ये जो p है और qx है, ये हमने अभी पढ़ा, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स। और जो qx है उसको क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है qx, ये मैंने डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को qx यहाँ पे कहा था, तो यानी उस डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल को नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल होगा डिनोमिनेटर में वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर कोई भी हमारे पास, मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ इस कंडीशन को देखते हुए, अगर यहाँ मैं लिखती हूँ 5x³ + 3, ये एक मेरे पास पॉलिनोमियल है और नीचे वाला पॉलिनोमियल क्या है, 0 हो जाए, तो यानी कि जो qx है वो क्या है, 0 है फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास क्या होगा, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, आंसर अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने एक जो कंडीशन बताई है उसके मुताबिक जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है डिनोमिनेटर का, जिसको qx कहा है, उसको 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो रैशनल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है जिसमें px और qx लिखा है, px शो करता है न्यूमिनेटर को और जो qx है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो इनके लिए वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। और स्टूडेंट्स एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि एवरी पॉलिनोमियल जिसको हमने p इंटू एक्स कहा है कैन बी रिगार्डेड एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर एक भी पॉलिनोमियल हो ना तो हम उसे जो है वो कहेंगे कि वो क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक सिंगल पॉलिनोमियल लिखा हुआ है
2x² + 3, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल रेशनल एक्सप्रेशन है। ये जो पॉलिनोमियल है इसको उसने कह दिया ये रेशनल एक्सप्रेशन है, जबकि हमने रेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है वो क्या होता है, उसमें दो पॉलिनोमियल का क्वोशंट होता है। हमने जो रेशनल एक्सप्रेशन पढ़ा उसमें p × x / q × x होना ज़रूरी है, उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये 2x² + 3 रेशनल एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स ये रेशनल एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि 2x³ + 3/1, मैं इस तरह से लिख सकती हूँ इस एक्सप्रेशन को। अगर मैं इस तरह से लिख सकती हूँ तो इसका मतलब है कि जो 1 है वो सेकंड पॉलिनोमियल है, और हर पॉलिनोमियल के नीचे अगर कोई पॉलिनोमियल मौजूद ना हो तो वो 1 तो होता ही है। तो ये 1 जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है, हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल कांस्टेंट भी एक सिंगल पॉलिनोमियल हो सकता है। तो यहाँ पे 1 एक पॉलिनोमियल है और 2x³ + 3 भी पॉलिनोमियल है। तो इट मीन्स कि हमारा ये जो सिंगल पॉलिनोमियल गिवन था, अगर हम उसे 1 से डिवाइड करके लिखें तो वो क्या बन जाता है, रेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। तो इट मीन्स कि जो हर पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल जो है कैन बी रिगार्डेड एज रेशनल एक्सप्रेशन। हम हर पॉलिनोमियल को रेशनल एक्सप्रेशंस कह सकते हैं, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं px/1। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, बट एवरी रेशनल एक्सप्रेशन, लेकिन हर रेशनल एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल अगर दो रेशनल एक्सप्रेशन p × x जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं p और q जो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनका आंसर भी पॉलिनोमियल ही आए, नीड नॉट टू बी पॉलिनोमियल। तो ज़रूरी नहीं कि अगर दो पॉलिनोमियल डिवाइड हों तो आंसर भी पॉलिनोमियल ही आए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल एक्सप्रेशन नीड नॉट टू बी अ पॉलिनोमियल, जबकि हर पॉलिनोमियल अगर सिंगल पड़ा हुआ है तो वो क्या है, वो रेशनल एक्सप्रेशन है। क्योंकि इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर हम नीचे 1 लगा देते हैं तो वो रेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है, क्योंकि रेशनल एक्सप्रेशन में दो पॉलिनोमियल्स का क्वोशंट होता है p × x / q × x की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हम कुछ सेल्फ टेस्ट कर लेते हैं कि हमें रेशनल एक्सप्रेशंस के बारे में पता चला है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशंस लिखूँगी सेल्फ टेस्टिंग के नाम से, सेल्फ टेस्टिंग है। फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x + 6, डिवीजन में हमारे पास 3x - 4। अब स्टूडेंट्स ये देखना है कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं। हमने पढ़ा है कि रेशनल एक्सप्रेशंस क्या हैं, दो पॉलिनोमियल, एक px है एक qx है, अगर दोनों का क्वोशंट हो तो हम उसे कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखें, पहले हमने ऊपर देखना है पॉलिनोमियल को और फिर नीचे लेदर टेस्ट करना है कि ये पॉलिनोमियल हैं कि नहीं। तो अगर आप न्यूमरेटर में देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2x + 6 है, ये एक पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स हैं और x की पावर पॉजिटिव है और 1 है, कोई यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर नहीं है, कोई डिवीजन में वेरिएबल नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को हमने लेक्चर 4.1 में डिस्कस किया है। अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, मीन्स के दो पॉलिनोमियल्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, इनका क्वोशंट है, तो ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। यस, अब हम एक और जो है रेशनल एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, और अब हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं कि वो रेशनल एक्सप्रेशन है या कौन सा एक्सप्रेशन है। तो 3x/8, 3x + 8/x² + x + 2। अब हमने ये देखना है न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल देखना है। न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल देखें तो वो पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में देखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स वाला, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इट मीन्स कि दो पॉलिनोमियल्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये यस है। अब हम थर्ड पार्ट लेते हैं एक और सेल्फ टेस्ट के लिए। ये हमारे भी एक्सरसाइज से नहीं है, ये एक्सरसाइज के बगैर हैं, ये सिर्फ सेल्फ टेस्टिंग के लिए हैं। फिर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। x² + 4x + 5 और डिवीजन में है x² + 3√x + 4। अब स्टूडेंट्स हमने पहले न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल को देखना है। न्यूमरेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो 3 टर्म्स वाली एक एक्सप्रेशन है, जिसे हमने पॉलिनोमियल ही देखा। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसमें x² भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको देख लेते हैं वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो है x² + 3√x। ये स्क्वायर रूट यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है और ये एक
सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, उसकी वैल्यू है 1/2, मीन्स के x की पावर 1/2 फ्रैक्शन में चली गई है, एक्सपोनेंट को फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक पॉलिनोमियल है और नीचे पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि रैशनल एक्सप्रेशन में 2 पॉलिनोमियल्स डिवाइड होते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास है एक लास्ट स्क्वायर रूट x ओवर 3x² + 1। स्टूडेंट्स जो हमारे पास न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन है, इसमें स्क्वायर रूट आ गया है, स्क्वायर रूट का मतलब है एक्सपोनेंट हमारा फ्रैक्शन में चला गया है, तो ये ऊपर तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है तो इट मीन्स कि ये रैशनल एक्सप्रेशन भी नहीं है, जबकि डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल ही है, लेकिन न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल ना होने की वजह से ये एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, नो। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेल्फ टेस्टिंग के लिए थे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 4 एक्सप्रेशंस हैं और कहते हैं कि आपने ये बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशंस हैं या नहीं। तो हम 1 बाय 1 हमें देख लेते हैं। जो पार्ट 1 है उसमें है 3√x ओवर 3√x + 5। अब हमने क्या चेक करना होता है कि रैशनल एक्सप्रेशन कैसे हम देखते हैं। हम इस तरह से चेक करते हैं कि पहले न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल को देखते हैं और फिर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल को देखते हैं। अगर 2 हों पॉलिनोमियल, न्यूमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल हो, तो हम कहते हैं ये रैशनल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमिनेटर में क्या है 3√x। x का स्क्वायर रूट क्या शो करता है, पावर को, जो कि क्या है 1/2। तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, ऊपर नॉट पॉलिनोमियल, ऊपर का मतलब है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इट मीन्स कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो, कि ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। अब सेकंड पार्ट जो हमारा क्या है, सेकंड पार्ट में x³ - 2x² + √3 और डिवीजन में हमारे पास है 2 + 3x - x²। स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ देखना है जो हमारा न्यूमिनेटर है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो न्यूमिनेटर में देखें x³ - 2x² + √3। आपने ये जो साइंस हैं इनके प्लस माइनस से नहीं घबराना है, सिर्फ हमने जो वेरिएबल है इसकी पावर्स को चेक करना है। पावर पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारे पास ये जो √3 है ये एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्क्वायर रूट में हो सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट्स हैं वो रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं, और रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो ये जो हमारे पास कांस्टेंट ये हो सकते हैं स्क्वायर रूट में रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का, क्योंकि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसी तरह से प्राइम नंबर और हम ले सकते हैं 19, ये हमारे पास रैशनल नंबर हैं। जबकि हमारे पास स्क्वायर रूट में रैशनल नंबर भी होते हैं, लेकिन वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी जो हमारे पास नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, इनका स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 एक रैशनल नंबर है। जबकि √2 और √19 जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं क्योंकि इनका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं। ये हमारा टॉपिक पहले हम कर चुके हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे √3 को एक्सप्लेन करने के लिए सब कुछ बताया है कि आपने √3 से ये नहीं जज कर लेना कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का स्क्वायर रूट ना हो, लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर रूट हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट एक रियल नंबर है। अब स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो वो भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो x की पॉजिटिव है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, और कोई भी डिनोमिनेटर में जो है वो उसके इस तरह से करके कोई भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं है। तो इट मीन्स कि ये भी पॉलिनोमियल है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है, येस ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, इट इज़ रैशनल एक्सप्रेशन। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास x² + 6x + 9 और डिवीजन में हमारे पास है x² - 9। तो स्टूडेंट्स ये आप बताएं अब कि ये पॉलिनोमियल है फर्स्ट न्यूमिनेटर में कि नहीं। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनोमियल ही है क्योंकि x की पावर्स पॉजिटिव में हैं,
डिनोमिनेटर में देखें ये भी एक पॉलिनोमियल है, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों जो है वो क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, तो इट मीन्स कि ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है, इट इज़ रेशनल एक्सप्रेशन। ये एक रेशनल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट जो है वो है 2 स्क्वायर रूट x प्लस 3, डिवीजन में हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास ये रेशनल एक्सप्रेशन देखने के साथ ही में पता चल गया कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? पॉलिनोमियल में स्क्वायर जो है x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट x है उसका मतलब है x 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी x की पावर जो है वो 1/2 आ गई है, तो इट मीन्स कि ये रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। इट इज़ नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने रेशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया और हमने उसमें जज किया कि कौन से जो एक्सप्रेशंस हैं वो रेशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं और कौन से एक्सप्रेशन सिंपल एक्सप्रेशंस ही हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम रेशनल एक्सप्रेशन की लोएस्ट फॉर्म को देखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।